नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 7 जो कि आधारित है हीरोन के सूत्र पर, जिसमें करेंगे क्या, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं कि हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बस होगा क्या, यहाँ पर दैनिक जीवन की समस्याओं को हम हीरोन के सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो आइए करते हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हैं, वह क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, यदि हम देखें इस फिगर को, हमारे पास फिगर दिया हुआ है कि जो ये दोनों आकृतियां हैं, यानी समांतर चतुर्भुज है ABDE और त्रिभुज है ABC, दोनों का आधार क्या है, बराबर है, समान है। तो हमें भुजाएं पता है त्रिभुज की, तो हम करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि उसने कहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हम उसको रख देंगे। तो चलिए करते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, उसको हमने नाम दिया है A। दूसरी भुजा B है, उसको नाम दिया है हमने B यानी 28 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है 26 सेंटीमीटर, जिसको नाम हमने दिया है C। हमने पिछली वीडियोस में कर भी चुके हैं कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है A जमा B जमा C बटे 2 और उसको नाम बोलते हैं S। अब आप सोच रहे होंगे S क्यों बोलते हैं? S इसलिए कि सेमी पैरामीटर उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ध परिमाप को। तो परिमाप यानी कि उसकी तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तो देखिए निकालते हैं क्या होगा। तीनों भुजाएं क्या हैं, 30, 28 और 26। तो 30 जमा 28 जमा 26 बटे 2 यानी 84 बटे 2, यह आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप के बाद हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र द्वारा हम लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हम पुट करते हैं। देखिए S का मान हमारे पास आया 84 बटे 2 यानी 42 आया था। तो 42 इंटू 42 माइनस पहली भुजा यानी 30, 42 माइनस 28 और 42 माइनस तीसरी भुजा यानी 26। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 42 में से 30 गए 12, 42 में से 28 गए 14, 42 में से 26 गए 16। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए, 42 के कर दिए 2 गुना 3 गुना 7, 12 के कर दिए 2 गुना 2 गुना 3, 14 के कर दिए 2 गुना 7 और 16 के कर दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल निकालना है। ऊपर क्या है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ों में निकालते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार था। तो बाहर कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। तो 2 2 2 2 यानी 4 बार 2 आ गया। 3 1 और 1 2 बार आया था तो 1 बार। 7 2 बार आया था तो 1 बार। यानी वर्गमूल में क्या करते हैं, हम 8वीं कक्षा में पढ़ाए हैं कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करो। 2 जोड़े यानी एक जोड़े को एक लिखना है, यानी यदि 2 संख्याएं हैं वो बराबर एक ही तो उसको एक लिखना है। जैसे 2 8 बार आया था तो वर्गमूल से बाहर निकालने तो कितनी बार आएगा, 4 बार। तो गुना करके हमारे पास आया 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार था वो था 28 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल क्या था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हमने लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार हमें दिया हुआ था 28 गुना ऊंचाई। ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है, ज्ञात करना है उसका मान, बराबर है 336 के। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 336 बटे 28 यानी ऊंचाई हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। और हमें ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी, तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 12
सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए उसने कहा कि एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है और उसको टोटल 18 गायें चर सकती हैं। प्रत्येक भुजा दे दी 30 मीटर और बड़ा विकर्ण दे दिया 48 मीटर। तो यदि हम देखें इस फिगर से, देखिए हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज है इस तरह का। अब इसके अंदर क्या है, देखिए सभी भुजाएं जो हैं वो 30-30 मीटर की और जो बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर। तो हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये जो चतुर्भुज है, ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गए हैं, जिसकी भुजाएं हैं 30-30 48 और दूसरे भी क्या है 30-30 और 48। तो हम दोनों में से एक त्रिभुज ले लेते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा, दूसरे के। तो दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, उसको किससे भाग कर देंगे, 18 से। तो चलिए हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज की पहली भुजा है हमारे पास 30 मीटर, उसको नाम दिया हमने A। दूसरी भुजा है 30 मीटर, उसको नाम दिया B। तीसरी भुजा C यानी 48 मीटर। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमने फॉर्मूला किया है कि A जमा B जमा C बटे 2। तो हमारे पास आ गया S बराबर 30 जमा 48 बटे 2। तो 108 बटे 2 यानी कितना आ गया, 54 मीटर। अब हिरोन के सूत्र द्वारा हमने कहा था कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सारे का वर्गमूल। तो देखिए यहाँ से S का मान है 54, तो 54 S माइनस ए 54 माइनस पहली भुजा यानी 30, S माइनस बी यानी 54 माइनस 30 यानी दूसरी भुजा, और S माइनस सी यानी S माइनस 48। तो देखिए घटाते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 54 ऐसे कैसे, 54 में से 30 गए 24, 54 में से 30 गए 24 और 54 में से 48 गए 6। तो देखिए क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, 24 पहले ही 2 बार आ चुका है, तो हम इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो 54 को लिखेंगे क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 6 गुना 24 गुना 24 गुना 6। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 बार 3 आया था वो 1 बार, 6 2 बार आया था तो 1 बार, और 24 2 बार आया था तो 1 बार। देखिए इस कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है कि वर्गमूल में हम 1 बार क्यों लेते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है शक्ति 1/2 और वर्ग का मतलब होता है शक्ति 2। तो जब देखिए 3 2 बार आया है, इसका मतलब है शक्ति 2, और वर्गमूल का मतलब क्या है, शक्ति 1/2 यानी आधी। तो 2 की शक्ति आधी कितनी होगी, 1। तो हमने 3 की कितनी लिख दी, शक्ति 1, इसलिए ये वर्गमूल में हम 1 बार लिखते हैं। तो चलिए गुना करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 432 वर्ग मीटर ABC का। इसी प्रकार से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा 432 वर्ग मीटर। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या था, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, 432 जमा 432 यानी 864 वर्ग मीटर। तो ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। और खेत क्या था, 18 गायें उससे घास चर सकती थी। तो हम लिखेंगे 18 गायों को चरने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर। एक गाय के लिए यानी कम के लिए करना है तो भाग होगा, यानी 864 बटे 18, यह आ जाएगा 48। तो एक गाय के लिए चरने के लिए घास जो है वो कितना क्षेत्रफल में होगी, 48 वर्ग मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति, कह रहा है प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। ये छाता है आपके पास सामने, 10 टुकड़ों में से 5 एक रंग के हैं और 5 एक रंग के। तो हमारा काम क्या करना है कि पहले एक रंग के एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है और उसे 5 से गुना करना है। तो चलिए हम लिखते हैं कि एक त्रिभुजाकार टुकड़े की पहली भुजा आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 50 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा क्या आई, 20 सेंटीमीटर।
अर्ध परिमाप हमारे पास आ गया a जमा b जमा c बटे 2, यानी 50 जमा 50 जमा 20 बटे 2 यानी 120 बटे 2, काट के हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह आया हमारा अर्ध परिमाप। उसके बाद हमें निकालना है त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र द्वारा हम फॉर्मूला लगाएंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सारे का वर्गमूल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया, s का मान था 60 इंटू 60 माइनस पहली भुजा 50, 60 माइनस दूसरी भुजा 50 और 60 माइनस तीसरी भुजा यानी 20। तो टुकड़े करेंगे तो 60 गुना 10 गुना 10 गुना 60 में से 20 गया 40, घटाया है यहाँ पर सारे का वर्गमूल। तो 60 के हमने टुकड़े कर दिए 6 गुना 10। देखिए 10 के आप और टुकड़े कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ से हम काम कर सकते हैं ईजिली, तो हमें ज़्यादा उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुना 10 ऐसे कैसे, 40 के हमने टुकड़े कर दिए 10 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 10 1 2 3 4 बार था, तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 बार आ गया, यानी 10 गुना 10। 2 बार था तो 1 बार। 6 वर्गमूल के अंदर 1 बार था तो वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, यानी 1/2 शक्ति ही रहेगी उसकी। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। हमें 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एक रंग के टुकड़े का। तो हम लिखेंगे एक रंग के टुकड़े 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुना 1 का क्षेत्रफल था 200 वर्गमूल 6, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।